नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने उत्तर प्रदेश के विधि आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण संबंधी मसौदा तैयार किए जाने को लेकर विवादित बयान देते हुए आरोप लगाया कि ये कानून की आड़ में मुसलमानों पर वार करने की साजिश है। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। यूपी सरकार जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। इस पर संभल से समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद की ओर से विवादित बयान देते हुए कहा गया कि कानून की आड़ में मुसलमानों पर वार करने की साजिश है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह कानून की आड़ में मुसलमानों पर वार करने की साजिश है और मुसलमान ही नहीं बल्कि दलितों और आदिवासियों की वजह से आबादी बढ़ रही है। दरअसल ये जनसंख्या की आड़ में मुसलमानों पर वार है। भाजपा के लोग अगर समझते हैं कि देश में सिर्फ मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है तो ये कानून संसद के अंदर आना चाहिए था ताकि यह पूरे देश में लागू होता। यह उत्तर प्रदेश में ही क्यों लाया जा रहा है। संभल सीट से सपा विधायक ने कहा कि सबसे ज्यादा आबादी दलितों और आदिवासियों के यहाँ बढ़ रही है, मुसलमानों के यहाँ नहीं। मुसलमान तो अब समझ गए हैं कि 2-3 बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सपा विधायक की ओर से दावा किया गया कि इस कानून का नतीजा भी एनआरसी जैसा ही होगा। इसी तरह असम में एनआरसी का मुसलमानों पर कम और गैर मुस्लिमों पर ज्यादा असर पड़ा। जनसंख्या कानून का भी यही हश्र होगा। यह समझ में नहीं आता कि योगी सरकार का महज 7 महीने का कार्यकाल बचा है। ऐसे में जनसंख्या कानून पर बात क्यों की जा रही है। गौरतलब है कि यूपी की बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य का विधि आयोग एक कानून के मसौदे पर विचार कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल के मुताबिक राज्य की जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए आयोग ने कानून के प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। यह मसौदा 2 महीने के अंदर तैयार करके राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। हम दो हमारे दो की राह पर चलने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में 2 से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। इसके अनुसार आयोग अपना अध्ययन करके जल्द ही योगी आदित्यनाथ की सरकार को रिपोर्ट सौंप सकता है। लव जिहाद से लेकर गौरक्षा और उपद्रवियों से सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली तक योगी सरकार में कई अहम कानून पारित किए गए हैं। अब 2 से अधिक बच्चों के पेरेंट्स को सरकारी सुविधाओं से वंचित किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर अध्ययन हो रहा है। राशन व अन्य सब्सिडी वाली सुविधाओं सहित बाकी सरकारी योजनाओं में ऐसे अभिभावकों को मिलने वाली सुविधाओं में कितनी कटौती की जा सकती है, इस पर विचार हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किस समय सीमा के आधार पर ऐसे अभिभावकों को कानून के दायरे में लाया जाए और सरकारी नौकरी में उनके लिए क्या नियम तय किए जाएं, इस पर विचार हो रहा है। योगी सरकार इसके लिए बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याओं पर भी ध्यान रख रही है। उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण संबंधी मसौदा क्या तैयार किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और इसको भी समाजवादी पार्टी के नेता मुस्लिमों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश।
कैपिटल टीवी